अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज लो बेटा क्या कहते हैं, हम लोग क्या सीखने वाले हैं बेटा, यहाँ पे एल्कीन की रिएक्शन डाई हैलाइड से करा करके हम बेटा हेलो एल्केन बनाएंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन की अपक्रिया, एल्कीन की अपक्रिया डाई हैलाइड से, हैलाइड से कराने पर ये बेटा हम लोग एल्कीन से बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा हम लोग, यहां जो बनने वाला बेटा आपका हेलो एल्केन बनेगा, लेकिन बेटा ये हेलो एल्केन आपका डाई हेलो एल्केन है, यानी बेटा याद करो मोनो हेलो एल्केन बना था, डाई या फिर बाई कह सकते हो उसी को, और ट्राई इस तरीके से चला था ना। तो सर यहां हम बनाएंगे बाई, मतलब या डाई कहते हो आप। देखो यार सर एल्कीन, देखो एल्कीन बेटा ये है आपका एल्कीन बेटा। अच्छा ये बताओ आप लोग, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड? वेरी गुड सर, अनसैचुरेटेड जानते हो आप लोग, असंतृप्त। असंतृप्त बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां दिख जाए सर जी वो असंतृप्त है। जिस एल्केन में या फिर बेटा जिस हाइड्रोकार्बन में आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वो क्या हो जाता है, असंतृप्त हो जाता है, यानी कि अनसैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसकी रिएक्शन बेटा हम लोग जैसे हम H2 कराते हैं, ध्यान देना बेटा, यहां CCl4 का के प्रेजेंस में कराते हैं, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे CCl4 के प्रेजेंस में। यहां X की बात अगर बेटा करेंगे हम लोग, लिसन ध्यान दो यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे आप Cl और Br लेंगे, बस I वगैरह नहीं लेंगे। देखो बेटा यहाँ पे, तो यहां क्या बनने वाला बेटा आपका CH, यहां भी X और यहां भी X लग जाए, खत्म खेल। इतना ऐसा करना है आपको। लेकिन सुन लो बेटा, यहां पर अगर इन केस ऑफ Br2, ध्यान दो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, यहां बेटा Br2 हम ले रहे हैं, X2 जगह क्या ले रहे हैं हम लोग, Br2, यहां बेटा ये ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब Br2 और CCl4 का मिक्सचर जो होता है ना आपका रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है मिक्सचर सर, भूरा लाल कलर का एक मिक्सचर होता है, एक मिलन होता है, सॉल्यूशन होता है। जैसे इस सॉल्यूशन में हम बेटा इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डालते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा जैसे डालते हैं, इसका जो कलर होता है डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ये ध्यान। तो इससे पहचान भी होती है कि आपने जो सॉल्यूशन डाला वो अनसैचुरेटेड है, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा ना, तो अनसैचुरेटेड यानी बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान करने के लिए भी ये हम लेते हैं Br2 CCl4, ये 10th में था। तो यहां बेटा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहां Br हो जाएगा और यहां Br हो जाएगा, बस बन गया। कितना आसान है नहीं भाई? हाँ बेटा, कलर बदल गया। सुनो, इन दोनों कलर का बेटा जो कॉम्बिनेशन क्या है बताओ, रेडिश ब्राउन। ऐसा लिख लो यहाँ पे Br2 प्लस CCl4 बेटा जो इसका कलर होता है कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, लाल भूरा, लाल भूरा। और सर यहां कलर क्या हो गया, रंगहीन हो गया, ये कलरलेस हो गया, कलर उड़ गया इसका। ठीक है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये हो गया। सर इसकी रिएक्शन बेटा जरा करा के दिखाओ हम लोग, आपको बेटा कराओ इसको तो रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को Br2 से रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, Br दोनों जगह लगा दो। कितना आसान है, जरा नाम बताओ इसका, तो क्या होगा, कोई नाम बताओ इसका भाई, क्या होगा, डाइब्रोमो एथेन या 1,2 डाइब्रोमो एथेन, सिंपल 1,2 डाइब्रोमो एथेन हो गया तुम्हारा। उतारो बेटा इसको। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले बेटा यहाँ पे एल्कोहल से किस तरीके से बेटा हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे। हियर इज अ मैनी मल्टीपल रिएक्शंस टू ऑब्टेन हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। तो पहले बेटा हम लोग कराएंगे ए पार्ट, देखो ध्यान से, ए हम कराएंगे बेटा यहाँ पे एल्कोहल या ROH विद
HX। सबसे पहला मेथड बेटा किससे कराएंगे हम लोग? ROH यानी विद एल्कोहल बाई, ऐसा लिखोगे। किससे बनाएंगे हम लोग बेटा? इससे बनाएंगे। किसके साथ रिएक्शन करा करके? हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन करा करके। ध्यान, पहला मेथड। तो यहां लिखो बेटा, यहाँ पे HX के साथ ROH की अभिक्रिया से, HX के साथ ROH की अभिक्रिया से बनाएंगे हम लोग। ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। देखो बेटा कैसे होता है यहाँ पे, जर्नली सुनो पहले। यहाँ पे ROH बेटा HX से रिएक्शन करके, सुन लो ध्यान से। यहाँ पे बेटा होगा क्या? यहाँ पर ये जो H है, ये O जो है बेटा इस पे अटैक करता है। ये X पहले बनाता है आपका, क्या कहते हैं यहाँ पर, कार्बोकेटायन बनाएगा। ये H2O निकलता है बेटा, रिमूवल होता है, इसका मैकेनिज्म भी हम बताएंगे आपको। ये H2O बेटा, ये OH, ये H लेके चला जाएगा, क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा, और ये X बचेगा तो यहाँ आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर कि देखो RX और H2O, ये ध्यान रखो। ठीक है, लेकिन ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये जो X है, ये जो X है बेटा, वो क्या हो सकता है? Cl, Br और I भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पे ये जो R है सर 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। ये ध्यान रखना। अब सबकी बात समझना है बेटा आपको। देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम लोग HCl से देखेंगे, फिर HBr से देखेंगे, फिर HI से देखेंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा। यहाँ पे जब ROH, लिसन बेटा, HCl से रिएक्शन करेगा, सुन लो ध्यान से। अगर ये R, ध्यान दो यहाँ पे, अगर ये R बेटा 1 डिग्री है, कितना डिग्री है? 1 डिग्री है, तो बेटा ये HCl से रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करता है। यहाँ सर एक रिएजेंट की जरूरत पड़ती है बेटा, वो है ZnCl2, इसकी जरूरत पड़ेगी। और जैसे इसकी जरूरत बेटा पड़ेगी तो देखो ध्यान से, बनेगा सेम वही, तो RCl बनेगा। क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे RCl। कई डिग्री हैलाइड बनेगा? 1 डिग्री हैलाइड। और फिर बाकी पानी निकाल दो आप आराम से। देखो ध्यान से, अगर बेटा यहाँ पे ROH, सुनो ध्यान से, सर ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री मतलब बेटा अल्कोहल ऐसा होगा, देखो ध्यान से, अल्कोहल ऐसा होगा। अल्कोहल कैसा होगा? देखो ध्यान से, अल्कोहल कैसा होगा? जिससे OH लगा है वो 2 कार्बन लगे हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ध्यान, ये R कैसा है? 2 डिग्री है, ये लगा होगा ग्रुप। मान लो इसी से आप रिएक्शन कराओगे, तभी बेटा क्या करेगा? देखो HCl से रिएक्शन अगर करा रहे हैं आप, सुन लो, तब पर भी भैया आपको ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद बेटा अभी मैं बताऊंगा HCl ZnCl2 बेटा ल्यूकस रिएजेंट भी बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। अल्कोहल चैप्टर में इसको और अच्छे से पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्या कहते हैं, क्या बन जाएगा आपका? RCl बन जाएगा और H2O बनेगा। ये सर कैसा हाइलाइट होगा? 2 डिग्री। भाई 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री हाइलाइट बनेगा, 1 डिग्री था तो 1 डिग्री बन गया था। अब सुनो बेटा, यहाँ पर ध्यान दो। अब जैसे बेटा क्या कहते हैं, ROH हमने ले लिया सर जी 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए भैया कोई ZnCl2 की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं भैया ZnCl2 की जरूरत, आराम से Cl से ही रिएक्शन कर लेता है ये। तो भैया आराम से क्या बन जाएगा? ये RCl और H2O। तो कैसा हाइलाइट है भैया? ये 3 डिग्री हाइलाइट है। अब ध्यान दो, एक चीज बता दें हम आपको बेटा, खास बात, कि ये जो रिएक्शन होती है ये बेटा HCl ZnCl2 से तुरंत रिएक्शन नहीं होती कि तुरंत ये बन गया। यहाँ बेटा कुछ टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस, तब ये रिएक्शन होती है या कर, ये ध्यान रखना। और यहाँ भैया रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है। सुनो ध्यान से, ये रिएक्शन किस पे होती बताओ? रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे होती है। जब ये रिएक्शन आप कराते हैं बेटा ना, तो इस रिएक्शन में जब ये बनता है तो एक बेटा टर्बिडिटी आती। क्या आती है? टर्बिडिटी मतलब व्हाइट फ्यूम, धुआं सा उड़ने लगता है, व्हाइट सा कुछ उसमें बन जाता है, व्हाइट सा बेटा। तो व्हाइट फ्यूम, थोड़ा बहुत बेटा सफेद धुंध निकलने लगता है, टर्बिडिटी उसी को बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ टर्बिडिटी जब आएगी बेटा, टर्बिडिटी या फिर व्हाइट फ्यूम कब आएगा बेटा? विदिन 5 to 10 मिनट लग जाएगा बेटा, इसमें 5 से 10 मिनट लग जाएगा ये रिएक्शन होने में, ध्यान रखना। यहां बिल्कुल होता ही नहीं है, नो टर्बिडिटी बोलोगे,
नो टर्बिडिटी, सफेद धुंध कह दो, सफेद धुंध, टर्बिडिटी हिंदी में। यहां बेटा क्या होगा, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ये ध्यान देना, 300 पे तो आ जाएगा थोड़ा बहुत भाई, जब टेम्परेचर और बढ़ा दे रहे हो तो सफेद धुआं तो दे ही देगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैंने लिख दिया बेटा नो टर्बिडिटी कब, एट रूम टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। लेकिन ये बेटा रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी देगा, वो व्हाइट फ्यूम देगा विद इन 5 to 10 मिनट लग जाएगा इसमें, लेकिन 5-10 मिनट बाद। यहां जब बनता है भैया ना, अगर यहां आपने ZnCl2 सर जी यूज कर लिया और रूम टेम्परेचर दे दिया यहां पर, सुनो ध्यान से, तो यहां टर्बिडिटी बेटा जो आएगी विद इन सेकेंड आएगी, टर्बिडिटी विद इन सेकेंड। मतलब आपने क्या किया, जैसे डालो तैसे धुआं फेंक दी, हाँ तुरंत। टर्बिडिटी आ जाता है, ठीक बेटा, ध्यान रखें यहां पर, नोट करो इसको बेटा पहले फटाफट। बेटा इन केस ऑफ HBr अगर अल्कोहल से हम कराएंगे बेटा, यहां पर ध्यान देना यहाँ पे, तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका RBr प्लस H2O, और यहां बेटा क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे RI प्लस H2O। लेकिन नोट ये बात कर लेना बेटा यहाँ पे, इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ROH, ध्यान देना, डज नॉट गिव गुड यील्ड, मतलब अच्छी खासी यील्ड में नहीं देगा, वो काम का चीज नहीं रहेगा आपका जो आपको चाहिए, ध्यान रखना। पुअर यील्डिंग देता है, ध्यान रखना, प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन पुअर यील्डिंग देता है, इसलिए हम इसको हम लोग बेटा कंसीडर ही नहीं करते, ये से ध्यान रखना, बस केवल 1 डिग्री का देखते हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अरे 1 डिग्री क्या है बेटा, देखो जब यहाँ ये लिख लो बेटा, क्या कहते हैं, ये अच्छी मात्रा में 2 डिग्री द्वितीयक या फिर तृतीयक एल्कोहल आपका बेटा क्या कहते हैं प्रोडक्ट देता है, बट अच्छी यील्ड नहीं देता। अच्छी यील्ड मतलब मिक्सचर दे देगा है आपको इस तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना।